तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आ चुका है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हमारे मोबाइल पर आपके पेपर की पूरी पीडीएफ आ चुकी है और देखिएगा यहाँ से मैं आप सभी को पूरी की पूरी आपकी जो क्वेश्चन पेपर है ना उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलेगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा का पूरा देख लिया। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आपका जो पेपर है ना उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ हमारे मोबाइल पर आ चुकी है। आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से देख जाओ और आप लोग संस्कृत विषय की तैयारी कर लो ताकि आप सभी लोग अपनी संस्कृत विषय में पूरे नंबर ला सको। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आज मैंने आपको जो हिंदी का पेपर बताया था वो भी 101% ऐसा का ऐसा ही आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब देखिएगा दोबारा आप सभी के लिए मैं संस्कृत विषय का पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूं, तो आप सभी लोग यहां से संस्कृत की तैयारी अच्छे से कर लें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं का आपका संस्कृत का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा परीक्षाओं में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा का पूरा कक्षा 9वीं का संस्कृत का पेपर, आप लोग यहाँ से इसे देख ले और अच्छे से याद कर लें। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति। तो देखिएगा गुणवान में कौन सा प्रत्यय होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना मतुप। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पठन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति। तो देखिएगा पठन में आपका कौन सा प्रत्यय होगा, इसमें आपका शरत प्रत्यय आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बाल प्लस टाप इत्यस्मिन् पदस्य भविष्यति। तो देखिएगा बाल और टाप दोनों मिलके क्या होते हैं, तो देखिएगा ये हो जाएंगे आपका बाला। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, दानवीर जिमुतवाहनस्य राजकुमार इत्यस्मिन् विशेष पदम अस्ति। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना यहाँ से आप लोगों को लिख लेना जिमुतवाहना, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में पांचों क्वेश्चन देखते हैं, श्वेता अश्वधावती इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम अस्ति। तो देखिएगा पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना इसका उत्तर यहाँ से आप लोगों को लिख लेना श्वेता, इसका राइट आंसर होगा ये वाला, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ग्रामे निर्धना ब्राह्मण बस्ती इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम अस्ति। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना यहाँ से आप लोगों को निर्धना लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन, कुटिला जना विश्वसनीय न भवंती इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम अस्ति। तो देखिएगा यहाँ से आपको कुटिला लिख लेना है, क्या लिखना है यहाँ से आपको कुटिला, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लेंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर से आप लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस प्रकार से एक शब्द या एक पदेन उत्तरम पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, आयात लोचना का अस्ति। तो देखिएगा आयात लोचना क्या अस्ति, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना सीता, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, तुला कीदृश आसीत। तो देखिएगा इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना लौह निर्माता, क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग लौह और उसके बाद में निर्माता, इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कुत्र दरिद्रता ना भवेत। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना वचने दरिद्रता ना भवेत, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नीरसा इतस्य पदस्य विलोम पदम किम अस्ति। तो देखिएगा नीरसा का विलोम पद क्या होगा, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना सरसा, इसका विलोम पद होगा कौन सा, सरसा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सरस्वती इतस्य पदस्य पर्याय पदम लिखत। तो देखिएगा सरस्वती का पर्याय पद क्या हो जाएगा, शारदा, यहाँ से आपको क्या लिखना, शारदा, इसका पर्याय पद होगा, तो यहाँ से आप लोग शारदा को लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पर्वता इतस पदस पर्याय पदम लिखत। तो देखिएगा पर्वत का पर्याय पद क्या हो जाएगा, गिरी, यहाँ से आपको क्या लिखना, गिरी, इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख लें। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, समीपम इतस पदस विलोम पदम किम। तो देखिएगा समीपम का विलोम पद क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा समीपम का विलोम पद आपका हो जाएगा दूरम, तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको नोट कर ले पूरा। और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक शब्द या ये रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलिएगा हम जल्दी से रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति में लिखा है, रामात पदे विभक्ति अस्ति। तो देखिएगा रामात में कौन सी विभक्ति होगी आपको यहाँ से देखना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रामात में आपकी पंचमी विभक्ति होगी, ये इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राजन शब्द तृतीय विभक्ति शब्द रूपम अस्ति। तो देखिएगा यहाँ से आपको कर लेना राज्ञा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फलम पदे विभक्ति अस्ति। तो देखिएगा फलम में कौन सी विभक्ति होगी, यहाँ से आप लोगों को देखना, फलम में आपकी प्रथमा विभक्ति होगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सभी लोग पूरे पेपर को देख लें। ए टू जेड क्वेश्चंस आपके पेपर में ऐसे कैसे पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो
अब इसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखिएगा अधिकार में कौन सा उपसर्ग हुआ, अधि, यहाँ से आपको अधि लिख लेना है। पांचवा क्वेश्चन, वि उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना विहार, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, विहार होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, क्रस्का ग्रामं गच्छति इस्मिन वाक्य संज्ञा पदम। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना क्रस्का, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें। इसमें आपसे शुद्ध वाक्याम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्याम समक्ष ना इति लिखत, यानी कि आम ना यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो चलिएगा जल्दी से इसको देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, पठन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य आ जाएगा। उसके बाद में वदामि इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति। तो देखिएगा वदामि में प्रथम पुरुष होगा, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा, इसको आपको असत्य कर लेना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगच्छत इत्यस्मिन् पदे गम धातु अस्ति। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, सुतम अव्ययपदम अस्ति। तो देखिएगा सुतम अव्ययपदम अस्ति, ये आपका ना होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, सर्वत्र अव्ययपदम ना अस्ति। तो देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्वम पत्र लिखसी इत्यस्मिन् वाक्यम त्वयं सर्वपदम नास्ति। तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इन क्वेश्चंस को देख लेना, पढ़ लेना और समझ लेना। टोटली A to Z क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में ऐसे कैसे पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से। अब इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, योग मिलनम कुरु। तो देखिएगा यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान कर लेना है। पहला लिखा मनहरा, तो देखिएगा इसमें आपको कर लेना मनोहर। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा बहुब्री समाज से। चंद्रशेखर में कौन सा समाज से, बहुब्री समाज से। रमेश, रमेश की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना गुण संधि से। कहाँ पर लिखा, गुण संधि, ये लिखा है। तत्पुरुष समाज, तत्पुरुष समाज की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना प्यारे विद्यार्थियों सभा पंडिता से। और उसके बाद में व्यंजन संधि, तो देखिएगा व्यंजन संधि होगी आपकी सज्जन में, सज्जन में आपकी व्यंजन संधि आ जाएगी, इससे कर लें। और उसमें बाद में यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया है। बाकी आपके क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन ये लिखा है, अगला ये लिखा है और इसके बाद वाले ये लिखे हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इसको देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। A to Z क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ऐसे कैसे पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने इसको पूरा A to Z समझ लिया ना, तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा पेपर आप लोग इसी प्रकार से अच्छी प्रकार से हल करके आओगे। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, टोटली आपके पेपर में A to Z क्वेश्चंस इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से पढ़ लोगे और इनको याद भी कर लोगे, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग परीक्षाओं में इनको अच्छी प्रकार से लिखकर आ सको। तो देखिएगा यहाँ तक से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझा दिया, बता दिया है। टोटली क्वेश्चंस आपसे प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैंने आपको बताया। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। टोटली A to Z क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ऐसे कैसे आने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से देख लेंगे और समझ लेंगे, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग परीक्षाओं में इसको अच्छी प्रकार से सोल्व करके आ सके। तो देखिएगा टोटली क्वेश्चंस बता दिए मैंने आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटा है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।